दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे आप वीकेंड के डेज यानी वो 2 दिन सैटरडे और संडे के आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अपनी ऑफिसर बनने की ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अक्सर मेरे कई स्टूडेंट्स ने मुझसे ये सवाल किया है कि सर वीकेंड पे हमें क्या मेथड को अपनाना चाहिए जिससे हम बेहतरीन रिजल्ट पा सकें। तो इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप फोकस कर सकते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। अब इसमें आपकी हेल्प करता है हमारा मार्क्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम यानी MIP। इसमें आपको डिटेल्ड इवैल्यूएशन मिलती है, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है। अब इन टेस्ट सीरीज से आप क्या करेंगे, बेसिकली आप प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस की जो आपके यूपीएससी ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। अब इसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ प्री के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ मेंस के हो सकते हैं, और जब आप इनकी तैयारी करेंगे तो आपको अपनी कमियों के बारे में पता लगेगा। तो यहाँ से आपका पहला पड़ाव स्टार्ट होता है कि आपको सबसे पहले टेस्ट देने हैं। वीकेंड पे टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। जो भी एक हफ्ते में आपने पढ़ा है आप उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लेके आइए। जैसे आपने देखा होगा कि अमूमन इंडियन टीम जब भी फॉरेन कंडीशन में मैच खेलने जाती है तो वहाँ पर सबसे पहले उनके कुछ प्रैक्टिस मैच होते हैं लोकल टीम्स के साथ। तो ये समझ लीजिए आपकी यूपीएससी की एग्ज़ाम की लोकल टीम है यहाँ पर आपकी टेस्ट सीरीज़। अब MIP प्रोग्राम आपको यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक विंडो प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू आप बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब जब आपने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको जो आप यूपीएससी का पेपर देने जाएंगे उस समय डर कम लगेगा, उस समय पैनिक नहीं होंगे आपको घबराहट महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। अब जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं प्रीलिम्स बेस्ड। अब इसमें ये देखिए कि आपके कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी का एक टेस्ट दिया था। इस ज्योग्राफी के टेस्ट में आपको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए जिसमें आपके अलग अलग पोर्शन आ जाते हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, आपका ओशोनोग्राफी, ऐसे अलग अलग आपके प्रोसेस इसमें मेंशन्ड है। जैसे वेदरिंग वगैरह का प्रोसेस भी इसमें आ जाएगा एंड ऑल सभी। अब आपने ये देखना है कि भैया जैसे क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन थे, इसमें से आपने कुछ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। जैसे मान लीजिए 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से 5 गलत थे, 20 ठीक थे। अब ये 5 कौन से सेक्शन से गलत हैं आपको इस प्रैक्टिस में उसको समझना होगा। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप अपनी मिस्टेक से लर्न कर सकते हैं। आप उन टॉपिक्स को अपने अगले वीक की जो रिवीजन शेड्यूल है उसके अंदर मर्ज कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में आपका वो टॉपिक परफेक्ट हो सके। और अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जो मिस्टेक इन प्रैक्टिस टाइम में करके गए हैं वो सेम मिस्टेक आप रिपीट ना करें। अब मिस्टेक से लर्न करने की बात अगर मैं कहूँ तो आप सचिन का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे सचिन को आउट करना काफ़ी मुश्किल रहता है हमेशा से ही। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि सचिन हमेशा अपनी गलतियों से सीखते थे, वो सेम मिस्टेक को रिपीट ना करने की कोशिश करते थे जिसकी वजह से उन्हें आउट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाए। अब मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाए, आपको पता है कि आपका 1920 से लेके मान लीजिए 1947 का सेक्शन थोड़ा सा वीक है क्योंकि वहाँ पर बहुत सी हिस्टोरिकल इवेंट एक के बाद एक होते गए। अब उन्हें याद रख पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था। तो आपने क्या किया, यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वहाँ पर जो गलती की आप आंसर कीज में इवेलुएट कीजिए कि आपने क्या गलती की और उससे आप सीखिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मेंस के क्वेश्चन भी तो मिलेंगे। अब अगर मेंस के टेस्ट लगाएंगे तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। अब इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे ऑलमोस्ट आपके एसए और जीएस के आप सभी टेस्ट पहले से लगा चुके होंगे तो आपको ये पता होगा कि आपके पास क्या क्या मेजर पॉइंट्स है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। अब अगर आपको अपने मेजर पॉइंटर्स याद है ना तो आपको आंसर लिखते टाइम जो आपका फाइनल एग्जाम है बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। तो वो जो स्ट्रक्चरिंग की मिस्टेक आप अभी कर रहे हैं वो आप आंसर लिखते हुए मेंस के पेपर में नहीं करेंगे। अब अगर ऐसा होगा तो आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। साथ के साथ प्रीलिम्स में तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए प्रीलिम्स मानता हूँ कि बहुत टफ होता है, बट प्रैक्टिस से उस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कई स्टेटमेंट में हम नॉट वर्ड को पढ़ना भूल जाते हैं या ऐसी कोई सिली मिस्टेक कर देते हैं जो अमूमन हमें नहीं करनी चाहिए थी, और इसी सिली मिस्टेक की वजह से कई बार हमारा एग्ज़ाम भी रह जाता है। तो यहाँ पर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उन मिस्टेक्स को समझना है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं
किस दिशा में आपको जाना है। और इसमें आपकी हेल्प करेंगे आपके मेंटर्स कैसे हेल्प करेंगे? देखिए 1-to-1 जब सेशन होगा तो आप अपनी गलतियों को अपने मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि सर मैंने ये क्वेश्चन को इस तरह से सोच के कुछ इस तरह से लिखा था। मान लीजिए आपने कोई मेंस का आंसर लिखा तो उसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने मेंटर के साथ शेयर कर सकते हैं और वो आपकी क्वालिटी जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इनरिच कर सकते हैं विद देयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपको वो सहूलियत मिल सकती है। साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं कि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है रिवाइज करने की। आप इसको अगर हर टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे हर वीक तो आने वाले जो आपके प्रीलिम्स या मेंस है उससे पहले आप बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। अब बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग क्यों? देखिए आप अमूमन क्या करते हैं, एक बुक ली, जैसे मान लीजिए XYZ आपने कोई पॉलिटी की बुक उठा ली। अब क्या करेंगे आप, जैसे M लक्ष्मीकांत लगा लीजिए, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, आपने उसको नोट्स नहीं बनाए, कुछ भी नहीं बनाए, आप क्या करते हैं उसको बार बार पढ़ते रहते हैं। अब इससे आपको ये कभी भी नहीं पता लगता कि आप कौन से पार्ट में वीक है, मतलब आपको ये नहीं समझ में आता कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, बिकॉज आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं और आप डिले करते हैं कि यार जनवरी मार्च आएगा या जनवरी फरवरी आएगा, मैं तब से टेस्ट सीरीज़ को लगाना स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आप अपनी मिस्टेक को जल्दी से कहीं ना कहीं ठीक कर पाएंगे और उन्हें अपनी हैबिट में या आदत में बदल सकेंगे। अगर ऐसा कर पाने में आप सक्षम होंगे तो इससे जो रिजल्ट्स रहेंगे ना वो बहुत ही बढ़िया रहेंगे। अब ऐसा क्या होता है, अमूमन आप एक किताब पढ़ते हैं उसमें आपको कम से कम 7 से 8 दिन मिनिमम एक छोटी सी किताब को पढ़ने में भी लगते हैं। जैसे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है तो कुछ बच्चे इसे मैक्सिमम 15 से 20 दिन में कवर कर लेते होंगे। अब एक बारी आपने 15 से 20 दिन में रिवीजन कर ली, अब इसको शॉर्ट ड्यूरेशन 3 से 4 घंटे में कैसे रिवाइज कर सकते हैं? आप इसका एक टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद उसको अच्छे से इवेलुएट कीजिए कि कौन से सेगमेंट में कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। तो इससे आपकी जो रिवीजन है वो क्विक हो सकती है, काफ़ी तेज हो सकती है। सेम गोज विद द मीन्स में भी क्या है कि जब आप किसी टेस्ट को देंगे वहाँ पर तो उससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट आपका ये होगा कि जब आप लिख रहे होंगे तो आपके दिमाग में जो पॉइंटर्स आ रहे होंगे, कई पॉइंट्स होंगे जो कम वेटेज रखते होंगे, कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जो ज़्यादा वेटेज रखते होंगे। और आप अमूमन ये गलती करते हैं कि जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो मेजर और माइनर पॉइंट के बीच में कई बार आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आप ब्रॉड एंगल नहीं कवर कर पा रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल हो सकता है, सोसाइटल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, जोग्राफिकल हो सकता है, या और कोई आपको याद आता हो जैसे इकोनॉमिक हो सकता है। तो इन एंगल्स को आप कई बार कवर करना भूल जाते हैं। तो अगर आप मेंस की और प्री की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इससे आपको बहुत सा बेनिफिट मिल सकता है। अब मान लीजिए आपने सैटरडे ये टेस्ट दिया, संडे आपने ये टेस्ट दिए, दोनों दिन टेस्ट देने के बाद अब यहाँ पर आपकी आधी परेशानी कई बार ये रहती है कि यार मैंने टेस्ट तो दे दिया, इन्हें इवैल्यूएट कौन करेगा? तो इसकी डिटेल इवैल्यूएशन आपको मिलेगी। अब जैसे मेंस और प्री की बात करें तो आप कई बार इवैल्यूएशन में खुद कुछ कमियाँ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं ये मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपके 49 मेंस के टेस्ट, जिसमें GS प्लस SA, इन दोनों को हम आपको इवैल्यूएट करके देंगे। इसके अलावा जो भी बच्चे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे उन्हें CSAT के लाइव डाउट सेशन मिलेंगे, साथ के साथ CSAT की क्लासेस भी मिलेंगी। अब CSAT क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए इस साल तकरीबन मैंने 50 बच्चों का ऐसा रिजल्ट सुना है जहाँ पर वो जर्नल स्टडीज़ पेपर 1 को तो क्लियर कर रहे थे, बट CSAT के पेपर में कहीं ना कहीं उनके मार्क्स कम रह गए। तो अगर आप वक्त रहते ही अपने CSAT को दुरुस्त कर लेंगे तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है, और इससे आपको ये समझ में आ सकता है कि CSAT में आप कैसे वो जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल कर सकें। क्योंकि अगर आपके CSAT में नंबर कम रहते हैं तो आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए भी ज़रूरत है कि आप अच्छे से इसकी तैयारी करें, और यहाँ पर आपको लाइव डाउट सेशंस वगैरह मिलेंगे जिससे आप अपने CSAT के डाउट्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं इस मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम से। बट फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू सक्सीड। आप अपने आप से भी ये चीज़ें कर सकते हैं, बट हम आपके लिए ये प्रोग्राम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि कई स्टूडेंट्स हमसे आमतौर पर ये पूछते रहते हैं कि सर हम अपने मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करें। तो अगर ये काम आप अपने आप से खुद से कर सकते हैं तो दिस इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो लेट अस हेल्प यू। देखिए UPSC को क्रैक करने के लिए आपको कुछ चीज़ों पे हमेशा फोकस करना होगा। फर्स्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी, मतलब आप रेगुलर अगर इन टेस्टों को देंगे
तो इन टेस्ट से आपको बेनिफिट मिलेगा बिकॉज आपकी नॉलेज यहाँ से इनरिच होगी। तो आप अपने नॉलेज बेस को और बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी बुक से आपने एक दो पॉइंट पढ़े हों, एक दो पॉइंट्स नहीं आपको पता, तो वो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप अपनी मिस्टेक समझ सकेंगे और उन मिस्टेक से लर्न करेंगे। तीसरी चीज़ जिसके ऊपर आपने फोकस करना है दैट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों? क्योंकि देखिए, जब आपको ये पता होगा कि आपने वीकली टेस्ट देना है एक और उसका एक सिलेबस है, आप कहीं से मान लीजिए कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं, तो आपको अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना है कि आपने एक वीक में इतना काम तो करना ही है क्योंकि आपने इसका टेस्ट देना है। अब अगर आप टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देंगे तो इससे आप में इम्प्रूवमेंट आएगी और ऑटोमेटिकली ये डिसिप्लिन ही है जो आपको आगे चलकर अच्छा रिजल्ट देगा आपका। तो इससे आपको बहुत सा बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@onlyis.com पे, या आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 700-7931-912 पे, या आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं dpp.onlyis.in पर। तो इन जनरल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्रक्स इस वीडियो का ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी हर वीकेंड पे। जब आप प्रैक्टिस करें तो आप अपनी गलतियों से सीखें। आप जब अपनी गलतियों से सीखेंगे तो उन्हें अमल में लाना है और इसके लिए आपको और प्रैक्टिस करनी होगी। तो इन जनरल ये आपको टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही मिल सकता है और आप इन टेस्ट सीरीज़ से एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं अपने सिलेबस की भी, तो उसमें भी ये हेल्प करेगी आपको। तो आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स को जो भी देने वाले हैं या मेंस को जो भी लिखेंगे, उनके लिए ये प्रोग्राम काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बाकी अगर आप इस प्रोग्राम को नहीं भी ज्वाइन करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।